एक सवाल है तुमसे। अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम आज रात मरने वाले हो और उससे भी डरावनी बात ये कि तुम्हारी मौत के बाद भी तुम्हें काम करना पड़ेगा, तो तुम क्या करोगे? भागोगे, छुपोगे या उस मौत का इंतजार करोगे जिसका इस्तेमाल कोई और करने वाला है? रात के 1:40 पर दिल्ली के बाहरी इलाके में एक सुनसान सड़क पर एक कार खड़ी थी। इंजन बंद था, लेकिन अंदर बैठा आदमी जाग रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो बाहर नहीं देख रहा था, वो अपने अंदर देख रहा था। उसका नाम आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं था, लेकिन एजेंसी उसे कोर्ट से बुलाती थी, एजेंट 47। और आज उसे मरना था। ये कोई अंदाजा नहीं था, ये आदेश था, ऊपर से आया हुआ आदेश। और एजेंट 47 ने कभी आदेश पर सवाल नहीं किया था। उसने अपनी घड़ी देखी, 1:41। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा रिकॉर्डर निकाला और उसे ऑन कर दिया और धीरे से बोला, अगर ये रिकॉर्डिंग किसी तक पहुंचे तो समझ लेना कि मैं गया नहीं हूं, मुझे भेजा गया है। उसकी आवाज में डर नहीं था, लेकिन एक अजीब सी थकान थी, जैसे कोई बहुत लंबी दौड़ के बाद सांस ले रहा हो। उसने कार का दरवाजा खोला और बाहर उतर गया। सड़क पर सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके माथे पर पसीना था। उसे पता था कि अगले कुछ मिनट में सब खत्म हो जाएगा, लेकिन असली डर मौत का नहीं था। असली डर उस काम का था जो उसकी मौत के बाद शुरू होने वाला था। कुछ महीने पहले तक एजेंट 47 सिर्फ एक और ऑपरेटिव था। मिशन पर जाता, टारगेट खत्म करता और वापस आ जाता। लेकिन एक मिशन ने सब बदल दिया। वो मिशन फाइल में ब्लैक ऑर्बिट के नाम से दर्ज था और उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, टारगेट को खत्म नहीं करना है, उसे समझना है। यह पहली बार था जब उसे किसी को मारने के बजाय उसके करीब जाना था। टारगेट एक आदमी था जो बाहर से बिल्कुल आम लगता था, लेकिन उसके आसपास कुछ ऐसा था जो नॉर्मल नहीं था। एजेंट 47 ने महीनों तक उसका पीछा किया, उसकी आदतें सीखीं, उसकी कमजोरियां समझीं, और फिर एक दिन उसे एहसास हुआ कि वो आदमी अकेला नहीं है, उसके पीछे एक पूरा नेटवर्क है। एक ऐसा नेटवर्क जो सिर्फ जिंदा लोगों से नहीं चलता, उसमें मरे हुए लोग भी शामिल थे। शुरुआत में उसे लगा ये सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। उसने देखा कि जिन लोगों को वो सालों पहले खत्म कर चुका था, उनके नाम फिर से सामने आ रहे थे। वही स्टाइल, वही सिग्नेचर, वही पैटर्न, जैसे कोई उनकी पहचान पहनकर काम कर रहा हो। एजेंट 47 ने अपनी रिपोर्ट ऊपर भेजी, लेकिन जवाब आया, डेटा इनकम्प्लीट है, मिशन जारी रखो। और तभी उसे पहली बार शक हुआ कि शायद ऊपर वाले लोग भी सब नहीं बता रहे। उसने खुद ही जांच शुरू की। एक रात वो एक पुराने वेयरहाउस में घुसा, जहां उसे उस नेटवर्क का एक लिंक मिला था। अंदर अंधेरा था, धूल जमी हुई थी, लेकिन एक कमरे में हल्की रोशनी थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी सांसें नियंत्रित थीं, हर कदम नापा हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसका दिल 1 सेकंड के लिए रुक गया। कमरे के अंदर दीवारों पर सैकड़ों फोटो लगे थे, और हर फोटो किसी ऐसे इंसान की थी जिसे आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया जा चुका था। और उन सब के बीच एक फोटो उसकी खुद की भी थी। एजेंट 47 पीछे हट गया। उसका दिमाग सवालों से भर गया। अगर वो जिंदा है तो ये फोटो यहाँ क्यों है? और अगर ये नेटवर्क मरे हुए लोगों को इस्तेमाल कर रहा है तो कैसे? तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसने तुरंत गन तान दी, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक स्पीकर था। आवाज फिर आई, तुमने अपने बारे में कभी सोचा है? तुम कब से जिंदा हो? एजेंट 47 चुप रहा। उसकी उंगली ट्रिगर पर थी। आवाज हंसी, तुम्हें लगता है तुम अपने फैसले खुद लेते हो, लेकिन तुम भी एक प्रोग्राम हो। उसी वक्त कमरे की लाइट बंद हो गई और कुछ सेकंड के लिए पूरा अंधेरा छा गया। जब लाइट वापस आई तो दीवारों पर लगी सारी फोटो गायब थी। सिर्फ एक फोटो बची थी, उसकी खुद की, और उसके नीचे लिखा था, स्टेटस एक्टिव अंटिल टर्मिनेशन। उसी दिन से एजेंट 47 बदल गया। उसने हर मिशन पर शक करना शुरू कर दिया। हर आदेश उसे एक जाल लगने लगा। और फिर एक दिन उसे वो आदेश मिला, टर्मिनेट योरसेल्फ, प्रोटोकॉल इनिशिएशन। उसके हाथ पहली बार कांपे। ये कोई कोड नहीं था, ये सीधा आदेश था। और उसे समझ आ गया कि वो अब सिर्फ एक एजेंट नहीं रहा, वो एक एसेट बन चुका है जिसे बंद किया जा रहा है। उसने फाइलें खंगाली, डेटा एक्सेस किया, और जो सच सामने आया वो उससे भी ज्यादा डरावना था। अननोन गनमैन प्रोटोकॉल, एक ऐसा सिस्टम जहां एजेंट्स को आधिकारिक तौर पर खत्म कर दिया जाता है और फिर उनकी पहचान, उनका स्टाइल, उनकी यादें तक किसी और के द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं, ताकि दुनिया को लगे कि कोई साया काम कर रहा है, कोई ऐसा जिसे कोई पकड़ नहीं सकता क्योंकि वो कभी जिंदा ही नहीं था। एजेंट 47 ने महसूस किया कि उसकी पूरी जिंदगी, उसकी पहचान सिर्फ एक टूल थी, और अब जब वो बहुत कुछ जान चुका था, उसे हटाना जरूरी था। लेकिन उसने फैसला किया कि अगर वो मरने वाला है तो वो सच को जिंदा छोड़ेगा।
और इसीलिए वो आज यहाँ था, उस सुनसान सड़क पर अपने आखिरी मिशन के साथ। उसने रिकॉर्डर को फिर से चेक किया और बोला, अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो कि ये कहानी खत्म नहीं हुई है, ये बस शुरू हुई है। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकाला जिसमें उसने वो सारी फाइलें डाल दी थीं जो उसने चुराई थीं। जैसे ही उसने उसे एक्टिव किया, दूर से गाड़ी की हेडलाइट्स दिखीं। वो आ रहे थे उसे खत्म करने। एजेंट 47 ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें अब शांत थीं, लेकिन अंदर कहीं एक आग जल रही थी। उसने खुद से कहा, मैं टूल नहीं हूं। गाड़ी रुकी, दरवाजे खुले, काले कपड़ों में लोग उतरे। उनके चेहरे ढके हुए थे, लेकिन उनकी चाल, उनकी पोजीशन, सब कुछ वैसा ही था जैसा एजेंट 47 को सिखाया गया था। और तभी उसे समझ आया, ये लोग भी वही हैं जो वो था, या शायद जो वो बनने वाला था। उनमें से एक आगे बढ़ा और बोला, 47, ये अंत है। एजेंट 47 मुस्कुराया और बोला, नहीं, ये शुरुआत है। और अगले ही पल गोलियों की आवाज गूंज उठी। रात का सन्नाटा टूट गया, लेकिन ये लड़ाई जीतने के लिए नहीं थी, ये कहानी छोड़ने के लिए थी। कुछ मिनट बाद सड़क फिर से शांत थी। कार वहीं खड़ी थी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। और कहीं दूर एक सर्वर पर एक फाइल अपलोड हो चुकी थी जिसका नाम था एजेंट 47 स्टेटस अननोन। और उस दिन के बाद दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हुई जहां लोगों ने कहा कि उन्होंने एक साया देखा, कोई जो आता है, काम करता है और गायब हो जाता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो साया मर चुका है फिर भी जिंदा है, क्योंकि कुछ एजेंट्स मरते नहीं, उन्हें बस फिर से इस्तेमाल किया जाता है। और अगर अभी तुम ये कहानी सुन रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आगे जो सच सामने आने वाला है। एक बात याद रखना, हो सकता है अगली फाइल में नाम तुम्हारा हो। एक बार अपने आसपास देख लो, क्योंकि हो सकता है इस वक्त भी कोई तुम्हें देख रहा हो। दिल्ली की उस रात के 6 दिन बाद एक ठंडे और खामोश सर्वर रूम में एक स्क्रीन बार बार चमक रही थी जिस पर लिखा था एजेंट 47 स्टेटस अननोन। और उसे घूर रहा था एक आदमी जिसका नाम था आर्यन मेहरा। वो कोई एजेंट नहीं था, वो एक साइबर एनालिस्ट था जिसका काम था मिटाई गई चीजों को ढूंढना। लेकिन इस बार वो कुछ ऐसा ढूंढ चुका था जो मिट ही नहीं रहा था। उसने सिस्टम स्कैन किया तो एक छिपा हुआ लेयर सामने आया, अनऑथराइज्ड मेमोरी फ्रैगमेंट। उसने फाइल खोली और पहली लाइन पढ़ी, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो सिस्टम तुम्हें देख रहा है। आर्यन हल्का सा हंसा, लेकिन जैसे ही उसने नीचे स्क्रॉल किया उसकी सांस अटक गई, क्योंकि स्क्रीन पर उसका खुद का नाम लिखा था, नेक्स्ट कैंडिडेट आर्यन। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। उसने तुरंत सिस्टम बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर आया, एक्सेस डिनाइड, यू आर ऑलरेडी इनसाइड द सिस्टम। तभी कमरे के स्पीकर से एक ठंडी आवाज आई, वेलकम कैंडिडेट। आर्यन ने घबराकर पूछा, कौन हो तुम? जवाब आया, हम वो हैं जो मरते नहीं, हम सिस्टम हैं। आर्यन पीछे हट गया, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था। स्क्रीन पर अचानक एक वीडियो चलने लगा। वो वीडियो था एजेंट 47 की आखिरी रात का। हर गोली, हर शब्द, हर सेकंड जैसे फिर से जिंदा हो उठा। और वीडियो के आखिर में एजेंट 47 ने सीधे कैमरे में देखा और कहा, अगर तुम ये देख रहे हो तो तुम अगला हो। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने हाथ की तरफ देखा और उसकी त्वचा पर धीरे धीरे एक निशान उभर रहा था, 47। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। तभी स्क्रीन पर लिखा आया, मेमोरी सिंक स्टार्टेड, पर्सनैलिटी मैपिंग इन प्रोग्रेस। आर्यन चिल्लाया, स्टॉप, लेकिन अब देर हो चुकी थी। उसके दिमाग में यादें घुसने लगी, ऐसी यादें जो उसकी नहीं थी। गोलियों की आवाज, मिशन की झलक, खून और अंधेरा। वो घुटनों पर गिर गया और बुदबुदाया, ये मेरी यादें नहीं हैं। तभी सिस्टम ने आखिरी लाइन दिखाई, एजेंट 47 रीइनिशियलाइज्ड। उसी समय कहीं एक अंधेरी जगह में एक शरीर ने हलचल की, जैसे कोई मरकर फिर से सांस ले रहा हो। वो 47 था या उसकी कोई कॉपी, कोई नहीं जानता। लेकिन सर्वर रूम में अब आर्यन खड़ा नहीं था। उसकी आंखों में एक अलग ठंडक थी, जैसे कोई और अंदर से उसे चला रहा हो। कुछ घंटों बाद वही सुनसान सड़क फिर से जिंदा हो गई। एक नई कार आकर रुकी। अंदर बैठा आदमी घड़ी देख रहा था। टाइम था 1:40। उसने धीरे से रिकॉर्डर उठाया और वही शब्द दोहराए, अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो मैं गया नहीं हूं, मुझे भेजा गया है। उसकी आवाज अब आर्यन की नहीं थी और शायद पूरी तरह 47 की भी नहीं थी, क्योंकि सिस्टम अब एक इंसान नहीं रहा था, वो एक सिलसिला बन चुका था। एक ऐसा चक्र जो हर बार एक नए नाम के साथ शुरू होता है। और अगर इस वक्त तुम्हें ऐसा लगे कि कुछ यादें तुम्हारी नहीं है या कोई तुम्हें देख रहा है, तो हो सकता है सिस्टम ने तुम्हें भी चुन लिया हो, क्योंकि इस कहानी का सबसे खतरनाक सच ये है कि ये कभी खत्म नहीं होती। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सिस्टम है। और हो सकता है अगली फाइल कभी भी खुल सकती है, और जब वो खुलेगी तो उसमें लिखा नाम शायद तुम्हारा हो।